नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपना थर्ड क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। तो पहले क्लास में बेसिक फंक्शन, बेसिक ग्राफ, इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, और जो सेकेंड क्लास था उसमें जो हमने साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स, इन सब के जो ग्राफ बनाए थे वो बच्चों ज़रूर याद रखना, क्योंकि उसका आगे सब्सक्वेंटेड मतलब जो आगे की क्लासेज आएंगी ना आगे, जैसे कैलकुलस में भी, कहीं भी AOD में भी, वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक तो इन्फॉर्मेशन ये है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि हमारे जो 13th के स्टूडेंट हैं वो 12th की प्लेलिस्ट तो देखेंगे ही, साथ में 11th वाली भी प्लेलिस्ट देखेंगे। जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए 12th तो चल ही रहा है, और रिवीजन के लिए आप 11th की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें भी हम ये जैसे इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो एकदम रेगुलर हो जाएगा, फिर है ना, आपकी रेगुलर क्लासेज आने लगेंगी, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। हमने कहा है ना कि नवंबर लास्ट तक हम उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्री को कंप्लीट डिस्कस कर देंगे, और अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, ये कंप्लीट। जो बचेगा आपका बायनोमियल, PNC, वो हम महा रिवीजन सीरीज़ की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर देंगे। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आप हमारे साथ बस बने रहिए, है ना। ओवरऑल देखोगे तो 30 नवंबर तक आपका बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 90%। 10 दिसंबर तक फिर रिवीजन करेंगे हम लोग। तो बच्चों आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कहते हैं ना, मैथ्स में अगर करना है ना, तबाही लानी है, धूम मचाना है, मैथ्स में कहते हैं ना कि पेपर को धुआं धुआं करना है, एकदम स्वीप मारना है ना पेपर को, अगर तो आप हमें सब्सक्राइब करो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी JEE मेन में या JEE एडवांस में या कोई भी एग्ज़ाम में आपकी विद इन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल डिजिट रैंक आ जाएगी, आई गारंटीड यू, है ना। मैं आपको मैथमेटिक्स में बेस्ट स्कोर तो दिला ही दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक 51-91 फार्मूला डिस्कस करता हूं, तो 91% की तो मेरी तरफ से श्योरिटी है। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि आप 100% ज़रूर नंबर पाएँ, है ना। 9% आपका लक है, 91% हम दिला रहे हैं, 9% अब आपकी मेहनत है, आप कितना पाते हो। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ITF में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब एक मेन प्रॉपर्टी है जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो लिखिए। प्रॉपर्टी का नंबर कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना, जो भी हो, 6, 7, 8 जो भी लिखना हो लिख लेना। और ये क्या है दोस्तों, तो देखिए पहले तो लिखिए ये क्या है, tan इनवर्स x, है ना। इसको मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसकी वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ध्यान रखिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब लगाएंगे, तो ये लगाएंगे जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो। क्लियर। उसके बाद इसी को पाई प्लस लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन ये लगाएंगे जब x पॉजिटिव हो, साइमल्टेनियसली y भी पॉजिटिव हो और एक्स वाई ग्रेटर दैन 1 हो। और इसकी वैल्यू होती है π/2, अगर x आपका पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो और एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाए। क्लियर। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। दूसरा होता है इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दिस इज़ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है कि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। एक्स वाई के ऊपर कोई भी कंडीशन रहे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आप मतलब आप पूछ सकते हो कि सर आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स वाई, इनके फार्मूला क्यों नहीं बताया, ये tan इनवर्स के फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं, पहले इसको हमें जस्टिफाई करिए तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। ये आपका डाउट हो सकता है, तो वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहली चीज़ तो tan इनवर्स x और का जो डोमेन होता है वो इंटायर रियल नंबर होता है, तो ये पूरे रियल नंबर को हैंडल कर सकता है। जो साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स होते हैं बेचारे, उनमें प्रॉब्लम है। एक हमने कन्वर्जन भी पिछली क्लास में पढ़ा है कि अदर इनवर्स को, जैसे एक इनवर्स को अदर इनवर्स में ट्रायंगल मेथड से या नेगेटिव वाला जो कंसेप्ट था उसके कैसे करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई दूसरा इनवर्स दिखेगा तो उसको tan इनवर्स में लाएंगे। tan इनवर्स के सारे केसेज हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनके मैं प्रूफ भी बताऊँगा, प्रूफ बढ़ा के और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस गेन करेंगे
और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही आज का क्लास का यही मेन है, यही आपका 80% ऑफ द क्लासेस यही होगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करके, और यहाँ पे सारे केसेस वेल नोन हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें सपोज कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें tan इनवर्स कोई पूछ ले कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू बताओ, ये कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर ये दोनों पॉजिटिव हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट 1/6 है, तो वही इस कैटेगरी में आएगा। तो सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। क्लियर? तो ये 1/2 इंटू 1/3 होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स न्यूमरेटर में 5/6 और डिनोमिनेटर में भी 5/6। तो ये फाइनली हो जाएगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan इनवर्स 1 के इक्वल आएगा। और tan इनवर्स 1 इज़, हम लोगों को पता है ये होता है π/4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। उसी तरह से अगर कोई पूछ ले कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप इनमें से किसी एक पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों को 2 का आदत है, तो ये 2 को ब्रैकेट में कर लिया। अब इन दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का प्रोडक्ट 6 है, मतलब 1 से ग्रेटर है, तो ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और प्लस पाई प्लस क्या आएगा? tan इनवर्स लिखेंगे 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3। तो आप पाओगे कि ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, चाहे तो इसकी वैल्यू π/4 आप लिख सकते हैं, प्लस पाई, और ये ध्यान से देखो तो tan इनवर्स ऑफ -1। हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि माइनस सिंपली बाहर आएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा आपका। क्लियर? इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मैंने क्या कहा कि इस तरह के फॉर्मूले लगा सकते हैं, है ना। उसी तरह से अगर आपको कोई भी लिखना हो, जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स 3 प्लस ये पूछ लिया tan इनवर्स -1/3, तो पहले ये माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा देना, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1/3, और फिर हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका तो एक ही फॉर्मूला है, 3 - 1/3 अपॉन 1 + 3 × 1/3। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जादू पाई का चला कैसे? यहाँ पे क्या ऐसी बात हो गई इसके साथ कि ये पाई को आना पड़ा, और यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जिससे पाई नहीं आया है? और यहाँ पे तो ये अंडरस्टूड है हम लोगों को कि इनके जो रेंज होते हैं वो -π/2 से +π/2 होते हैं। तो अगर इनके प्रोडक्ट x और y के 1 हैं, तो अंडरस्टूड है कि -π/2 से +π/2, ये सिर्फ और सिर्फ आपका x तभी डिफाइन, जब वो -π/2 से +π/2 करोगे तो -π से पाई हो जाएगा, तो उसमें π/2 पे नॉट डिफाइन आएगा। तो इस केस में ये आएगा आंसर। लेकिन इन सब के हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं एनालिसिस करूँगा, दिल पे पत्थर रख के बच्चों करना। आप लोगों को दिक्कत ये होती है ना ज़्यादातर स्टूडेंट को कि अरे यार क्या कर रहे हैं, प्रूफ क्यों करा रहे हैं, है ना। यहीं आप लोग फील नहीं लेते हो, है ना। ये फील लिया करो, फीलिंग, है ना, तभी मैथमेटिक्स से आपका प्यार होगा। और एक बार प्यार हो गया ना मैथमेटिक्स से, तो आप उससे कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जिया क्या, जिम क्या, सब निकाल लेंगे। बीट साइड का कंप्यूटर साइंस रिजर्व कर सकते हैं बच्चों, IIT हैदराबाद का कंप्यूटर साइंस पा सकते हैं, IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस पा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, एक बार आप पहले फीलिंग तो लाइए। कई बच्चों को तो फीलिंग नहीं रहता, y = mx + c करते रहते हैं, 2 + 3 = 5 करते रहते हैं, कोई फीलिंग ही नहीं है। ज़बरदस्ती एक बोझ की तरह मैथमेटिक्स को करते हैं, जबकि ये गलत है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज़ क्वीन ऑफ साइंस, और रानी है यार, और रानी के लिए तो कुछ भी किया जाएगा, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब इसका प्रूफ पहले मैं बता देता हूँ डिटेल में। आप पूरा कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए, है ना, नोट भी कर लिया होगा आपने, और आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, इसका जो प्रूफ है वो ये है कि हम लोग tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को दो अलग अलग एंगल मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स x = कैपिटल A एंड tan इनवर्स y = कैपिटल B। और हम लोगों को चूँकि दिया था कि x और y पॉजिटिव हैं, तो इससे अंडरस्टूड हो गया कि ये सब एक्यूट एंगल्स हैं। ये आपके π/2 आएंगे, और 0 से B भी अपना π/2 ही रहेगा। क्लियर? तो हम लोगों को मिल जाएगा tan A की वैल्यू x मिल जाएगी, और tan B की वैल्यू y मिल जाएगी।
देखते जाइएगा, एकदम आराम से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan ऑफ a प्लस बी निकालो, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तभी होगा जब आप a प्लस बी करोगे। तो tan ऑफ a प्लस बी लिखोगे तो इसका फॉर्मूला 11th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर? देखते जाइएगा। और tan a tan b की वैल्यू रख दीजिए, तो दिस इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ तक सही हो गया। अब क्या करिए कि अब चूँकि x और y पॉजिटिव हैं, केस 1 करते हैं, है ना, जब व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0 और एक्स वाई लेस दैन 1 है, तो tan ऑफ a प्लस बी जो हम लोग लाए हैं, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। तो tan पॉजिटिव आने का मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी लाइज इन आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, ये हम लोगों को पता है। अब देखो, अब हम लोगों को ये भी आइडिया है यहाँ से कि अगर इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दें तो a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से पाई। तो हम लोगों को ये भी मालूम है कि ऑल्सो a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन ये है बच्चों कि ये a प्लस बी जो है ये अंडरस्टूड है कि ये 0 से π/2 ही होगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि tan ऑफ a प्लस बी पॉजिटिव आया, उससे हम लोग इस कंडीशन के अंदर तो उससे ये कंफर्म कर लिए कि a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो थर्ड में आएगा। आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सब जब सम ही 0 से पाई है तो फर्स्ट ही आएगा tan अगर पॉजिटिव है तो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। हैंस a प्लस बी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और आप कहोगे कि सर a और b की वैल्यू लिख दीजिए, तो दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये है आपका पहला केस, है ना। एक एक करके देखते जाइएगा, हम मिटाते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। अच्छे से देख लो बच्चों, है ना। ये मैंने कहा कि x अगर पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, एक्स वाई लेस देन है, तो ये भाई साहब पॉजिटिव होंगे, क्योंकि 1 से एक्स वाई छोटा पड़ रहा है। न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो रेशियो पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट कंफर्म हो रहा है। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड कंफर्म हो रहा है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबकी प्रिंसिपल वैल्यू में होता है, तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं। ये हमने बताया था ना आपको फर्स्ट क्लास में कि ये चीज़ यहाँ तभी आएगी जब एंगल कहाँ हो? प्रिंसिपल वैल्यू में हो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यही तो इन्वर्स का गेम है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप आराम से पहले नोट कर लीजिएगा और मैं केस 2 समझाता हूँ, जो इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है ना। हमारे चैनल को बच्चों प्रमोट करो, जितना कर सकते हो सपोर्ट करो, है ना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके लिए ही समर्पित है, उन सारे बच्चों के लिए मेरा चैनल समर्पित है जो भविष्य में IITian बनना चाहते हैं, है ना। उनके अंदर अगर 5% भी इच्छा है तो उसको 100% ये विवेक सिंह आपका कराएंगे। बस हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। जितने आपके दोस्त हैं ना, किसी को भी मत छोड़ना, है ना। तो देखो अब केस 2 करते हैं। इसमें केस 2 ये है कि अगर x पॉजिटिव हुआ, y पॉजिटिव हो गया और एक्स वाई की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई, तब क्या होगा? तो जो हम लोगों ने tan ऑफ a प्लस बी निकाला है, जिसकी वैल्यू लिखे थे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अब ये क्या आ जाएगा? लेस दैन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अब कंफर्म कर लेंगे कि a प्लस बी, और ये ऑलरेडी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट और सेकंड है ना यहाँ से। तब ये सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है बच्चों कि ये कंफर्म हो चुका है कि ये π/2 से a प्लस बी कहाँ तक आ रहा है? पाई तक। लेकिन अब हम लोगों को ये फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू के तो बाहर चले गए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें एडजस्ट करते हैं। इसमें क्या एडजस्ट करेंगे? तो आप जैसे आप इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस π/2, ये a प्लस बी माइनस पाई, और ये हो जाएगा आपका 0। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि tan
ये एक 11th में पढ़े रहते हैं कि tan ऑफ n पाई प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू tan थीटा अगर n इंटीजर है तो, है ना। तो n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो tan ऑफ पाई माइनस पाई प्लस क्या लिख सकते हो आप, माइनस पाई प्लस a प्लस बी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये प्रिंसिपल वैल्यू में चला जाएगा, तब इसको यहाँ ले जा सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू बन चुका है दोस्तों, यहाँ मैंने कंफर्म किया है माइनस पाई बाई 2 से 0 भी तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये tan इनवर्स एक और कुछ करोगे ना, यहाँ जैसे प्लस 2 पाई करोगे तो ये एक्सीड कर जाएगा, प्लस 3 पाई करोगे एक्सीड कर जाएगा, कोई भी n पाई ऐड कर सकते हैं, माइनस 2 पाई करेंगे बहुत पीछे चले जाएंगे, तो इसलिए ऐसा हुआ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी चाहिए था, तो a प्लस बी आपका आ गया, ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, ये पाई प्लस यहीं से टपकता है और कोई रीजन नहीं है, तो 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस बी मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आप तभी और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपका x और y पॉजिटिव हो और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर हो, जैसे इलस्ट्रेशन दिया था उसमें सेकंड केस है ना, तो ये मैंने सेकंड केस भी बता दिया है ना, इसको ध्यान रखना। ये यहाँ से गया, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कंफर्म किया तो पता चला अरे यार ये तो अपना प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर चला गया, तो लेकिन हम लोगों को 11th क्लास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसमें पाई सब्ट्रैक्ट करके उसको शिफ्ट करके लेकर चले गए हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू में, और फिर इन्वर्स कर डाला। कहते हैं ना ये कर डाला तो बाकी सब झिंगा लाला, है ना, ये वही बात है। a प्लस बी की वैल्यू आ गई और a प्लस बी जैसे आ गया अपना आंसर आ गया बच्चों, यही तो करना है आपको, और क्या सोचना है यार, किस बात की टेंशन। अब इसका अगला केस देखते हैं, केस नंबर 3 है ना, ये पूरा मैं डिस्कस कर देता हूँ एक एक करके, आप देखते रहिए। केस नंबर 3, अब केस नंबर 3 क्या कहता है, तो केस नंबर 3 कह रहा है कि अब आपका ध्यान से देखो, तो उसमें मैंने कुछ लिखवाया है, अच्छे से देखिए कि एक्स वाई की वैल्यू 1 हो गई तो क्या करेंगे। तो आप कह सकते हो कि केस 3 है आपका कि x अगर पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो आपका tan ऑफ a प्लस बी जो है वो आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये नोमिनेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर 0, तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। और ये बताइए 0 से पाई के बीच में, यहाँ से कंफर्म किए ही हैं 0 से पाई, तो इसमें कौन सा एंगल है जहाँ पे tan नॉट डिफाइन होता है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि सर a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 2 ही हो सकती है और कुछ नहीं ऑप्शन है। तो दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी पाई बाई 2। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव तभी कर पाएंगे। एक लास्ट में लिखे थे केस 4, अब उसमें देखो a माइनस बी डिसाइड करना है ना, सेम चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हो कि a आपका 0 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है, और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट नहीं करते, इसमें पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी आपका लाई करेगा। देखिए ध्यान से, माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक, 0 तक। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो माइनस पाई बाई 2 से a माइनस बी लाई करेगा आपका पाई बाई 2 तक। तो आप कह सकते हो कि फॉर x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, x a माइनस बी ऑलवेज लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, चाहे कोई भी केस हो ये प्रिंसिपल वैल्यू में हमेशा लाई करेगा। तो दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो tan ऑफ a माइनस बी है जो हम लोगों ने पहले निकाला होगा, tan a माइनस tan b, एक बार मैं लिख देता हूँ, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। तो ये आ गया आपका x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये जब हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है तो सीधे सीधे इन्वर्स कर सकते हैं, है ना। और ये मैं अब हटा रहा हूँ आपका आगे वाला पार्ट। तो ये जैसे ही इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहोगे इन्वर्स करोगे तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी सर tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा। और दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू आपकी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आएगा। तो ये हमेशा आता है,
दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों, यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, है ना। इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ और इतना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही फार्मूला है और इसी से हम लोग पूरा क्वेश्चन अपना निपटा देंगे, IIT वाईटी सबके निपटा देंगे, है ना। ये क्वेश्चन का ये फार्मूला होते ही आपका ऑलमोस्ट अब एवरीथिंग डन हो जाता है। तो ये मैं फिर से क्लियर कर दूँ, है ना। ये फॉर्मेलिटी दूसरे पार्ट में भी रहेगी। फिर आप क्या करेंगे, a माइनस बी डिसाइड करना था, तो इसमें पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0, ये माइनस बी और इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो -π/2 से 0, उसी को मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है, दोनों को ऐड कर दिया है। तो a माइनस बी हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है, चाहे x और y पॉजिटिव में कुछ भी हों। तो जब हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या किए, इन्वर्स कर डाले और इन्वर्स कर दिए, तो ये हमारा आ गया। इसीलिए आप देखे होंगे कि ये जो माइनस वाला फार्मूला था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार ज़रूर देख लें, है ना। आप नोट्स ज़रूर बना लें, इसको छोड़िएगा मत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चंस की लाइन लगाते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने बोर्ड पे पहला क्वेश्चन लिख रखा है। अब हम लोग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले ये बोर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सब आने चाहिए। ये सब बेसिक हैं और बेसिक से हम एडवांस तक कवर कर देंगे। तो देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 + 1/13 = tan इनवर्स 2/9। ऐसे ही बोर्ड में आएगा आपका। बोर्ड में फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, लेट इसको s मान लेते हैं, LHS उठा लीजिए, tan इनवर्स 1/7 और ये लिखा है प्लस tan इनवर्स 1/13। तो यहाँ पे x अगर हम जो बताए हैं उसकी वैल्यू 1/7 है और y 1/13 है। तो अगर xy करेंगे तो ये 1/91 आएगा, विच इज़ लेस देन 1। इसका मतलब इसका हम लोग सिंपल वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स जो अभी पढ़ा है 1/7 + 1/13 अपॉन 1 - 1/7 × 1/13। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे बोर्ड में लिख रहा है ना, तो ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की वैल्यू जो होती है, ये y को अच्छे से लिखिएगा, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, 1 - x टाइम्स y। और ये कब होता है, जब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और xy की वैल्यू से जो केस अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी केस को केवल लिखेंगे। अब आप यहाँ सिंप्लीफाई कर दो, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 13 + 7 अपॉन ये 91 और -1, है ना। ये हो जाएगा 13 + 7 20 अपॉन 90 और 20 अपॉन 90 का। अब ये सब दिखाना है ना, यही सब के नंबर बोर्ड में मिलते हैं कि आप एक एक स्टेप शो करो। एंड दिस इज इक्वल टू RHS। LHS से उठाया, RHS पहुंच गए, तो प्रूफ हो गया ये। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले ऑब्जर्व किया है इनको, ये पॉजिटिव थे, अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो नेगेटिव बाहर करके प्रॉपर्टी लगा देते। फिर इन दोनों, ये पॉजिटिव थे तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया, वो पता चला 1 से लेस आया, तो सिंपल वाला फॉर्म लगा दिया, है ना। सिंपल वाला फॉर्म, पाई वाला फॉर्म, माइनस वाला फॉर्म, ऐसे ही बोलेंगे π/2 तो डायरेक्टली दिख ही जाएगा हम लोगों को, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको बता दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें डाउट तो नहीं होगा ना किसी को। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने लिखा है tan इन, इसमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/5 + tan इनवर्स 1/7 + tan इनवर्स 1/3 + tan इनवर्स 1/8 की वैल्यू π/4 के इक्वल। अब देखिए यहाँ तो 4 आ गए। अब कहोगे सर तो आपने 4 के लिए फार्मूला ही नहीं लिखवाया, तो क्या करेंगे, 2-2 करके फार्मूला लगाएंगे, है ना। वैसे 4 वाला भी होता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो LHS उठा लिया हमने, tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको एक ब्रैकेट में रख दें। क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा है, एग्जाम में एक लाइन लिखे फिर ब्रैकेट दिखाइएगा। ये सब नंबर पाने के तरीके होते हैं, वो मैं बताऊँगा, बोर्ड की प्रैक्टिस कराऊँगा ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी है बच्चों कि आप सबके नंबर PCM में 90% से ऊपर नंबर मिले। ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं दिलवाऊँगा। फिजिक्स में भी हेल्प कर देंगे यार, है ना, फिजिक्स में भी हेल्प करेंगे, यू डोंट वरी। तो ये हो जाएगा पहले केस के अकॉर्डिंग 1/5 + 1/7 होल डिवाइडेड बाई 1 - 1/5 × 1/7। और यहाँ tan इनवर्स 1/3 + 1/8 होल डिवाइडेड बाई 1 - 1/3 × 1/8। यहाँ तक चलेगा, है ना। फॉर्मूला देख लेना, कहीं भावनाओं में न खो जाएं। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 12, 5 और 7 12 होता है, और ये 34। एक बार चेक कर लेना, 35 - 1 34, बिल्कुल सही। और ये tan इनवर्स 11 अपॉन
ये 23 हो जाएगा। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12/34 को 6/17 लिख सकते हैं ना, तो 6/17 लिख दिया जाए। क्लियर। और फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शनल नंबर हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला सिंपल वाला अप्लाई किया जाए, 6/17 प्लस 11/23 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये 18 14 12 और एक 13 138, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, बिल्कुल सही। और ये 187 होल डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये कितना होगा 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34 प्लस 5, 34 प्लस 5 कितना होता है 39 माइनस 66। तो ये देखो ध्यान से, ये कितना आएगा, तो ये आएगा दोस्तों tan इनवर्स, ये 5 2 3 होल डिवाइडेड बाई 3 2 5 अगेन। तो ये फाइनली कितना आ गया tan इनवर्स 1, कैलकुलेशन से मत डरिएगा, एंड दिस इज इक्वल टू π/4, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है ना। इत्मीनान से आप पेशेंस से करिए। आप गुणागणित नहीं कर सकते, मिक्स फ्रैक्शन को डील नहीं कर सकते, तो बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 पढ़ लीजिए, पार्ट 2 भी जल्दी ही आने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, है ना। सब कुछ अच्छे से पढ़ने का, एकदम भाई कर रहा है, टेंशन नहीं लेने का, फोड़ने का, है ना, एकदम अच्छे से करना है इस सबको। तो इसमें क्या कि हमने कॉम्बिनेशन वाइज लगा दिया बच्चों, तो ये भी कोई नया नहीं था। आप कहोगे कि 3 रहेगा तो 2 को फिर 1 को कंबाइन करेंगे, इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे, और फॉर्मूला जो मैंने बताया है ना, उसी के से अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, जैसे यहाँ साइन इनवर्स लिखा रहता, तो पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे, और उसी पे बेस्ड अपना अगला क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसके बाद वो करा के उसके बाद हम आपको जेई मेन वाले क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर 100%, एवरीथिंग इज डन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉट इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 63/16, 63/16 की वैल्यू पाई प्रूफ करना है। तो इसमें आप क्या आ गए, तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए LHS उठाते हैं, तो LHS है साइन इनवर्स 12/13 और ये है कॉट इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 63/16। क्लियर। तो इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, ये रफ कैलकुलेशन है, और इसको बोर्ड की कॉपी पे दिखाना होगा आपको। साइन इनवर्स 12/13, तो ये 12 साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा 12 13 और यहाँ 5 आएगा, तो इसको tan इनवर्स कितना लिख सकते हो 12/5, और इसको मान लें, तो ये तो सीधे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया। और इसको तो ऐसा सच डील करिए, जो tan इनवर्स में रहेगा उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि, है ना, इनको चेंज कर रहे थे तो सर ने शौकिया इसको भी चेंज करा दिया, नहीं, tan इनवर्स में ही हमें डीलिंग करनी है। अब इन दोनों पे फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई भी दो। तो इनका देखो ध्यान से, तो ये पॉजिटिव हैं, यस, इन दोनों का प्रोडक्ट 36/20 ग्रेटर देन 1 है, तो पाई वाला फार्मूला आ जाएगा। तो वो ज़रूर फार्मूला लिख लीजिएगा, है ना, उसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। tan इनवर्स ये 12/5 प्लस 3/4/1 माइनस 12/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, और ये tan इनवर्स कितना आएगा देखिए, तो 63/16 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा आंसर पाई प्लस tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा देखो, तो 48 और प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 20 माइनस 36 प्लस tan इनवर्स 63/16। एक कॉमन सेंस है कि पाई हिलाना है, इसका मतलब ये कहीं कैंसिल हो रहे हैं। तो ये पाई प्लस tan इनवर्स, आप ध्यान से देखो, तो ये हो गया माइनस 63/16 प्लस tan इनवर्स आपका 63/16। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, और इस तरह से अपना पाई आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू
RHS। लेकिन इसमें बोर्ड में नंबर पाने के लिए देखो, ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई एग्जाम में थोड़े ऑप्शन वो पूछता है कि कैसे आप सॉल्व किए थे, सब ये पूछता है कि कितना स्कोर किए थे। तो एन के इन प्रकारेण, चाहे कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, तो स्कोर होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वहाँ मुर्गा भी बनना पड़े बन जाएंगे, लेकिन स्कोर करके आएंगे चाहे कुछ भी हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो इसको कन्वर्ट करना दे। यहाँ पे भी अगर प्रॉब्लम होती ना, ये तो कॉट इन्वर्स है तो सीधे सीधे उल्टा कर दिया tan इन्वर्स के लिए, लेकिन अगर ये कोई दूसरा इन्वर्स रहता तो हो सकता है हमें एक अदर ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा और आपको दो को कंबाइन करना है। पहले आप देख लीजिए कि ये दोनों पॉजिटिव है ना, स्टेप नंबर 1, और अगर पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट करिएगा। अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो पाई वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और लेस देन 1 होता है तो आप सिंपल वाला फॉर्मूला लगाना। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, हमेशा हमेशा ध्यान रखना होगा बच्चों, भूल नहीं सकते आप इसको, है ना। तो आराम से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू साइन इनवर्स 56/65 लाना है। तो देखिए, इसको पहले डील करते हैं इन तीनों को। तो ध्यान से देखो, तो जैसे LHS हमने उठा लिया, LHS में लिखा हुआ है cos इनवर्स 12/13 और प्लस ये साइन इनवर्स 3/5 लिखा है। तो एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू cos इनवर्स 12/13 लिखोगे तो यहाँ पे आएगा ये अल्फ़ा, और ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 5 होगा। तो इसको tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, तो 5/12 लिख सकते हो, जो कि हमने पिछली क्लास में कन्वर्जन बताया था। और भी देखो तो बीटा मान लेते हैं दूसरे एंगल को, साइन इनवर्स 3/5 को। तो इसको tan इनवर्स में कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे बीटा, ये 3, ये 5, ये 4, तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 के इक्वल। आप चाहो तो इसको भी आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये हो गया साइन इनवर्स 56/65, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से देखना, तो ये गामा है, ये 56 है, ये 65 है ना। जब इसका पाइथागोरस लगाओगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए रफ वर्क करना ही पड़ेगा बच्चों। तो वो रफ वर्क मैं कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये b की वैल्यू मान लेते हैं, तो ये b² हो जाएगा आपका 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, है ना। तो a + b, a - b कर सकते हैं आप, क्योंकि इतने लंबे कैलकुलेशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं करिए। 56 + 65 और 56 - 65 ये कितना होता है 9। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 1 और ये 1 कितना होता है 1 to 1, तो ये 11 मतलब 33 का स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली। तो दिस इज इक्वल टू 33, है ना। अब देखो क्या है कि LHS जो लिख रहे थे, अब इनको साइन इनवर्स और जो है और cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ही दिए हैं। तो इसको क्या लिखा है हमने tan इनवर्स के टर्म्स में, पहले वाले को, तो tan इनवर्स 5/12, है ना। ये कैलकुलेशन जो लेफ़्ट साइड इधर किए हैं ना, राइट साइड में, इसको दिखाना होगा आपको, है ना। ये दिखानोगे। राइट ट्रायंगल बनाना कोई बोर्ड में पाप नहीं है, आप आराम से बोर्ड के लिए बना सकते हैं। कई बच्चे सोचते हैं यार NCERT में तो कहीं ट्रायंगल का नामो निशान नहीं है, फिर तो ये सब हम बताएंगे ना, आप क्यों परेशान होते हो। फिर tan इनवर्स, ये दूसरा वाला क्या है, कहाँ गया, ये 3/4 होगा ना। अब इसमें फार्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा, कहोगे कि सर ये दोनों फ्रैक्शन है, इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 आएगा, पहला वाला सिंपल वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो tan ऑफ 5/12 प्लस 3/4 होल डिवाइडेड बाई 1 - 5/12 इंटू 3/4 के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 20 + 36, है ना, होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 48 - 15। तो ये आप ध्यान से देखो, तो tan इनवर्स आ जाएगा ये 56/33। और अभी हम लोगों ने देखा है कि tan इनवर्स 56 कहाँ गया, tan इनवर्स 56/33 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56 यहाँ पे लिखेंगे 65, दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये है कैलकुलेशन। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता बच्चों,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। पहले चेंज किए, tan इनवर्स में डील किए। आपको एक डाउट होगा यहाँ कि सर tan इनवर्स में क्यों? क्योंकि हम लोग इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। वो तो आज तक मेरे को नहीं याद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से बताता हूँ आपको, इस तरह से प्रियोरिटी किया जाता है कि जब tan इनवर्स का यार डील कर ही लिए हैं तो सबको tan इनवर्स में ले चलते हैं, पूरा डीलिंग कर लेते हैं, फिर बैक टू पवेलियन मतलब जिसमें वो पूछ रहा है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्जन इसीलिए तो पढ़ा था पिछली क्लास में, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। और मैंने उस समय बोला भी था, चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि जब वेल नोन होगा तो ट्रायंगल तो अपना ऑलवेज रेडी, ट्रायंगल इज ऑलवेज प्रेजेंट। ट्रायंगल कहेगा मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, है ना, हम साथ साथ हैं, तो फिर कैसे साथ छूट सकता है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इस तरह का करना। सबसे पहले है कि r वेरी फ्रॉम 1 to n cot इनवर्स ऑफ 2r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने जो 11th क्लास में पढ़ा है, डिफरेंस मेथड या मेथड ऑफ डिफरेंस, कि हर टर्म को स्प्लिट डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लिखते हैं, फिर जब एडिशन करते हैं तो इंटरमीडिएट वाले जो टर्म्स होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और एक्सट्रीम के कुछ बचते हैं। ये उसी लॉजिक पे बेस्ड है ना। और हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में तो डिफरेंस किए नहीं, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा कहीं ना कहीं। अब वो देखिए कैसे लगता है। तो ये आपको s दिया हुआ है ना, मान लीजिए इसको Sn कह देते हैं, n टर्म्स का सम है। तो ये है समेसन ऑफ r वेरी फ्रॉम 1 to n cot इनवर्स ऑफ 2r स्क्वायर। देखते जाना। तो हम लोगों को तो एक ही फॉर्मूला पता है tan इनवर्स का, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये लिख देंगे 1/2r स्क्वायर, है ना। IIT JEE जिस साल हमने दिया था 2006 में, वो इसी साल यही आया था, बस एक tan लगाया था और यहाँ इन्फाइनाइट कर दिया था, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद का इम्पॉर्टेंट है स्टेप दोस्तों, और मैंने ये किया भी था क्वेश्चन, मुझे याद है या नहीं, मुझे मतलब एग्जाम में किया था और ये क्लिक कर गया था कि ये 2/4r स्क्वायर करेंगे, है ना। ये जो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ही करते हैं, यही एक ट्रिक पॉइंट है और आप भी सरप्राइज होगे कि ये कैसे हो गया। तो वो अगले स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको जो फॉर्मूला पता है उसमें मालूम है कि ये 1 होता है और ये 2r का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब आप ऐसे लिखते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा tan इनवर्स 1 to n सिग्मा 1 to n, और ये हो जाएगा 2r। ध्यान से देखो, तो ये 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। ये डिफरेंस मेथड बन गया। यही तो पढ़े थे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखते हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना, पहले ही बम फोड़ दिए। tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स, ये क्या हो गया 2r माइनस 1। अब इसमें आप सिग्मा को दौड़ा दीजिए, तो जब 1 रख रहे होंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। जब 2 रख रहे होंगे तो आ रहा होगा tan इनवर्स 2 2 जा 4 5 माइनस tan इनवर्स 3। जब 3 रख रहे होंगे तो ये आ रहा होगा tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स, अरे सॉरी tan इनवर्स 7 ऊपर कहाँ गया भाई, नीचे रहता है, और tan इनवर्स 5। इस तरह से लास्ट में लिख रहे होंगे tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, है ना। एकदम पेशेंस से लिखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, चिल आउट मारना है। तो ये tan इनवर्स 3 इसको कैंसिल किया, इसने इसको काट डाला, है ना। तो बचेगा ये और इसका पहला टर्म, तो उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब कहोगे सर एक फार्मूला अभी तैयार करके बैठे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या tan इनवर्स इसका हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 1 कैंसिल होके, और ये n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। एक बार फिर से मैं भी चेक कर लेता हूँ, कहीं भावनाओं में तो नहीं खो गया। tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस 1, तो 2n अपॉन 2n प्लस 2 आएगा, तो 2n प्लस 2 का n 2 कैंसिल करके n प्लस 1 मिल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है।
अगर इसी में आपसे पूछें, है ना, पहले इतना नोट कर लो, देखो कैसे हुआ, एक बार पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये कॉट इनवर्स भाई साहब थे तो पहले इसको लिखा, कभी कभी ये भी दिया रहता है बुक में, आपके सामने ये भी दिख सकता है क्वेश्चन पेपर में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो जब 2 से किया तो ये 4r स्क्वायर हुआ, तो +1 -1 किया, इसको फैक्टराइज करके यहाँ लिख दिया और इन्हीं का डिफरेंस 2 था। तो ये डिफरेंस में मेथड में बना, सिग्मा को अप्लाई कर दिए 1 से लेकर n तक, यही ना सिग्मा की वैल्यू बताए हैं। सिग्मा का इलाज मैंने क्या बताया था कि सिग्मा को सिंपली ओपन कर दो, अगर ओपन से क्वेश्चन ना बने तो क्या करोगे, उसकी 5 प्रॉपर्टी है वो हम लोग लगाएंगे, तो ये ओपन करने से काम बन जाता है। और tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाता है, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर? मेरे ख्याल से ये सही है ना? एकदम अच्छे से इसको डील कर लीजिए, अच्छे से एकदम, बहुत बढ़िया है कि नहीं। एकदम जल्दीबाजी मत करिएगा और पेशेंस से लिखिएगा। इसमें देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, इसको मैं उड़ा दूँ, उड़ा रहा हूँ इसको। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें कभी कभी इसका सम पूछता है ना, नोट करके इसी में लिख लेना कि ये पूछता है s इन्फिनिटी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या इस तरह से लिखा रहता है समेसन n वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स और कॉट इनवर्स आपका क्या रहेगा 2r स्क्वायर, r वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो ये क्या है बेसिकली, ये आप कह सकते हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा नहीं तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे, और Sn चाहें तो आप यहीं पे लिख दीजिए या यहाँ से भी आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 1 आया था, इसको समझिएगा क्योंकि अगले क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी अपना π/2 होता है ना, तो π/2 माइनस ये कौन है, π/4 है, तो दिस इज इक्वल टू π/4, तो इसका आंसर π/4 आ जाएगा उस केस में, है कि नहीं। अब हमारे साल tan ऑफ π/4 की वैल्यू 1 होती है, यही चीज़ तो पूछा था, इतना लल्लू पल्लू क्वेश्चन। अगर याद है तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और नहीं याद है तो आपकी बैंड बजेगी इसमें। तो मेरे ख्याल से अपनी बैंड मत बजाइए, क्वेश्चन की आप बैंड बजाइए, वो अच्छा लगेगा और आपको फील भी आएगी, है ना। तो एकदम इत्मीनान से करिए, अच्छे से नोट वोट कर लीजिएगा और कुछ भी छोड़िएगा मत, कुछ भी छोड़ना नहीं। जय महाकाल, है ना, ये एनर्जी के साथ आप करो और फोड़ना है ना, इस तरह से, हाँ फोड़ना है, बाउंस बैक, है ना। NNB नेक्स्ट न्यू बेटर, आज अगले दिन, आज से हम बेहतर करेंगे, नया करेंगे, बेहतर करेंगे, नया करेंगे, बेहतर करेंगे, नया करेंगे, बेहतर करेंगे, नया करेंगे, बेहतर करेंगे। ये जो जज्बा होना चाहिए यार, जुनून, अपने अंदर जोश पैदा करो, वो जी लाओ, वो फायर क्रिएट करो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप लोगों में तो आग ही नहीं है, कई तो सोचते हैं यार माचिस लाओ मार्केट से और आग लगा दो। अबे आग नहीं लगाना है, अंदर से उत्साह को बढ़ाना है कि नहीं, ये बात समझना। तो ये मैं एज्यूम करूँगी क्वेश्चन हो गया। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने बोर्ड पे अगला क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द सम कॉट इनवर्स 7 + कॉट इनवर्स 13 + कॉट इनवर्स 21। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये कॉट इनवर्स 21 है ना, प्लस कॉट इनवर्स 31 अप टू n टर्म्स, है ना। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, n टर्म्स का सम ही निकालना है, तो अब जो कहेगा वही करेंगे। तो ये है s, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स की भाषा में, tan इनवर्स 1/7, सब पॉजिटिव है तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला पढ़े थे उसको लगा सकते हैं, ये 1/13, फिर tan इनवर्स 1/21, और फिर अप टू, एक और चाहो तो लिख लो, tan इनवर्स 1/31, क्लियर, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो अब कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए ये जो है इसको हम लोग tan इनवर्स, ध्यान से देखना बच्चों, ये 1 + 6 लिख सकता हूँ, और इसको 2 × 3, और ये 3 - 2, है ना। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, आपको परेशान मत होइएगा, 2-3 सीखेंगे ना तो याद आ जाएगा। ये tan इनवर्स 13 है, तो इसको 1 + 12, तो 3 × 4, और यहाँ 4 - 3, इस 1 को लिखा जा सकता है। फिर tan इनवर्स, ये 21 को आप समझ ही गए होंगे, 1 + 4 × 5 लिखेंगे, और यहाँ 5 - 4 लिख देंगे, और इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो आप देखिए, तो आप क्या लिख रहे हैं यहाँ,
tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 बाई द फॉर्मूला, है ना, यही तो है इसमें। इसका एक अल्टरनेटिव भी विकल्प बताएंगे। फिर tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4, है ना, समझना। अब जब हम n टर्म्स में गए तो अब ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखें, तो ये है 3 4 5 और यहाँ पे और माइनस यहाँ पे लिखना है। तो मैं कहूँगा दूसरे से आप तुरंत जजमेंट कर सकते हैं बिना पेन चलाए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तीसरे ब्रैकेट में 4 है, तो nth ब्रैकेट में n+1 होगा और यहाँ पे n+2 होगा। बाई चांस आप भूल जाते हैं तो AP वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो कौन कौन कट रहा है जी, तो इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको काट दिया और बचेंगे ये दोनों, तो इनको लिख देते हैं। तो tan इनवर्स क्या आया, n+2 माइनस, एक बार देख लेते हैं ये AP वाले फार्मूले से यही आएगा ना, n-1 और कितना जा रहा था, 1 जा रहा था, तो ये n+2 बिल्कुल सही है आंसर। तो tan इनवर्स कितना होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स n+2 -2 होल डिवाइडेड बाई 1+2 टाइम्स n+2, तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये tan इनवर्स आपका आ गया n अपॉन ये कितना हुआ 2n + 2 2 5। तो आप चाहो तो इसको कॉट इनवर्स में भी लिख सकते हो रिवर्स करके, 2n + 5 अपॉन n के इक्वल, या आप चाहो तो देन एंड देयर ये सिचुएशन लिख सकते हैं। एक बार आंसर चेक कर रहे हैं, 2n + 5 अपॉन n, हाँ सही है, बिल्कुल सही है आंसर। तो मैं ये कह रहा था कि सर ये मान लीजिए इसका कोई जनरल तरीका बताइए, है ना, तो ये मैं मिटाऊंगा अभी, लेकिन अभी देख लीजिए ये हमने कहा था ना कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। तो ये 1 प्लस करने के चक्कर में 1 + 6 किया और 6 को 2 × 3 ब्रेक किया और 3 - 2 कर दिया। उसी तरह से अगले को 12 लिखा, 3 × 4 किया, 4 × 5 किया, इस तरह से करते गया और स्प्लिट करते गए। और क्वेश्चन बीच वाले इंटरमीडिएट टर्म्स देख रहे हो ना, इसी को बोलते थे मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना, कि डिफरेंस के टर्म्स में हम लोग करते थे, या डिफरेंस सीरीज़ कहते थे इसको। डिफरेंस सीरीज़ दूसरा होता था। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसके बाद की चीज़ें क्या हैं, है ना। अगर बाई चांस ये हमारे को क्लिक नहीं करता है तो हम वो मेथड ऑफ डिफरेंस जो कह रहे हैं ना, डिफरेंस सीरीज़, उसको मैं बता रहा हूँ बच्चों, तो एकदम देखते रहना। उसके बाद जनरलाइज करके मैं उसको स्प्लिट करवा दूँगा, क्योंकि हो सकता है इसका जनरल फॉर्म आपके सामने दिख जाए, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, केवल जनरल टर्म निकालेंगे। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे ना एक ऐसे एस मान लीजिए, तो केवल डिनोमिनेटर लिखिए 7 13 21 31 और 2 इसका एन टर्म हमें निकालना है। तो इसी एस को लिखते हैं एक राइट शिफ्ट करके, तो ये 7, ये 13, यहाँ 21, इस तरह से करते गए और ये एन राइट साइड में शिफ्ट हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, ये 7 + 6 + 8 और ये कितना हो गया +10। आप ध्यान से देखो ये AP चलेगा और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा और -an, क्योंकि ये किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो an जब इधर आएगा तो आप लिखोगे 7 + 6 + 8 + 10। लेकिन ध्यान रखना ये AP में क्या है, n-2 टर्म्स हैं, तो आप चाहें तो n टर्म्स का कोटा पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे 4 + 6 + 8 कर दीजिए, है ना, n टर्म्स का, और यहाँ पे आप n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो n/2 2a, है ना, 2a मतलब 2 × 4 प्लस n टर्म्स हैं तो n-1 × d। तो ये कैंसिल होने के बाद 3 टाइम्स ये कितना आता है देखिए, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करोगे तो n × 4 + n-1, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 + n × n + 3, तो ये हो गया n² + 3n + 3, है ना। देखते जाना है, और इसको 1 + n² + 3n + 2 लिख सकते हैं, है ना, 1 प्लस के फॉर्म में लिखना था, तो ये 1 + n + 1 × n + 2 लिख सकते हो, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि इसका जो जनरल टर्म होगा सर, जनरल टर्म जिसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 + n + 1 × n + 2। और यहाँ क्या करिए, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, n + 2 - n + 1, तो आपका ये बन जाएगा tan इनवर्स n + 2 अपॉन माइनस tan इनवर्स n + 1। अब इसी में आप सिग्मा को दौड़ा दीजिए 1 2 3, तो जो मैंने लिखा था वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा,
है ना। तो ये डिफरेंस मेथड से मतलब रफ में सम कर लेते हैं। वैसे बोर्ड में ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो हम इसके पहले 3-4 क्वेश्चन कराए हैं ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसको ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ना, सीक्वेंस सीरीज में, डिस्कस इन क्लास 11th सीक्वेंस सीरीज। क्लियर। तो वो चीज़ें रिवाइज करते रहिए, तभी तो आपका एग्ज़ाम होगा ना। एग्ज़ाम में तो फुल सिलेबस आएगा, ये थोड़े रहेगा कि आप लास्ट दिन पढ़े थे या जिस दिन तैयारी स्टार्ट किए थे उस दिन पढ़े हैं। तो इसको मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले आप इसको प्रॉपरली करिए और इसके बाद सिग्मा को दौड़ाइए। मेरे को पता है कि आप भी आलस होंगे, इतने ही लिख के और कॉपी सजा रहे होंगे, तो मैं ही दौड़ा देता हूँ भाई। देखो, तो मैं कह रहा हूँ कि ये nth आ गया, अब सम ऑफ Sn को निकालना होगा इसको, है ना। मान लीजिए इसको Sn मान लेते हैं, तो Sn को लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, है ना, प्लस tan इनवर्स, अगला tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, है ना, अगला tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4, और उसका लास्ट लिख रहे होंगे, लास्ट तो कहो कि लिखा ही है सर, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1, है ना। तो अब क्या होगा, ये सब कैंसिल वैंसिल होके tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2 बन रहा है, और ये आ रहा है आपका tan इनवर्स 2, ये 2 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और tan इनवर्स ये बन जाएगा n अपॉन क्या लिखे थे, 2n प्लस 5, है कि नहीं। इसको कॉट इनवर्स में आप बदल सकते हो। तो इस तरह से हमने अल्टरनेटिव मेथड भी डिस्कस कर दिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9। सिर्फ इतना देकर छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इन्हें टर्म निकाल पाएँ। तो इसीलिए आपको हिंट के तौर पर दिया है 2 to the tan इनवर्स 2 की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 to the पावर 2n-1 अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। तो ऐसा करते हैं, इस Tn को ही पकड़ लेते हैं, है ना, और वहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो Tn है या जो An है, जैसे भी आप लिखना चाहें इस तरह से लिख दिया जाए। तो ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखा है, 2n 2 की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई, इसको देखो दोस्तों, तो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1 लिख सकते हो ना। मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, और यहाँ पे आप 2-1 लिख दीजिए। तो ये आप ऐसे सोचिए, है ना। कहोगे कि सर एक ही स्टेप में सब बता देते हो ना, सब गोलमोल हो जाता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, टेढ़े रास्ते की ये कैसी ये चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ देखो, तो tan इनवर्स क्या लिखोगे, तो इनका डिफरेंस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप एक बार चेक करिए, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1। तो ये आप लिख दोगे tan की इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n-1। तो हम लोग समेसन कैसे लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए Sn निकालना होता तो इसमें क्या करते, वी ऑलरेडी नो दैट r वेरी फ्रॉम 1 to n, t ऑफ r होता है। तो T1 लिखो यहाँ से, तो T1 आपका कहोगे कि tan इनवर्स सर 2 माइनस tan इनवर्स 1 आएगा, प्लस T2 tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2, फिर T3 tan इनवर्स 2 क्यूब माइनस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। और इस तरह से आप करते जाओगे कहाँ तक, तो आप करोगे tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n-1। क्लियर। तो अब इस तरह से क्या होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि सर इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये दो लोग बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 1 को हम लोग 5/4 ही लिख दें। लेकिन आपको जो सम निकालना था उसमें इनफाइनाइट टर्म्स थे, ऊपर देखिए इनफाइनाइट टर्म्स, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn कर देते हैं। तो ये बच्चों कितना होगा, तो आप कहोगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 5/4 करिए, तो ये कितना हो जाता है π/2। तो दिस इज़ π/2 माइनस π/4 विच इज इक्वल टू π/4। देखो बच्चों, आज की पूरी क्लास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे डेडिकेटेड है,
और इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़े हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर एक बार शुरू से देखिएगा क्लास। एक बार देखने से अगर हमारा एक क्वेश्चन रिजर्व हो जाता है, हम कंफर्म कर लेते हैं, और इस तरह के कोई भी सारे क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, है ना। जेई 2018 में, IIT जेई 2013 में, जेई मेन वाले तो पता ना कितनी बार पूछे होंगे सब। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, है ना। डिफरेंस मेथड से हमने कर दिया, और ये जो लिखा था ना इसको स्प्लिट करके, ये कॉमन सेंस है ना कि इसको यहाँ ढूंढोगे और कुछ नहीं याद आए, कभी एग्जाम में क्लिक ना करे ना, तो इसको ऐसे करना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये 1 प्लस है ही, तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 2 की पावर n माइनस 1 है, और एक्स वाई इन इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 2n माइनस 1 है। तो यहाँ से आप एक्स वाई इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं एक्स और वाई, है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो तब करना चाहिए जब एकदम हम ब्लैंक हैं और हमारे पास टाइम ही टाइम है और क्वेश्चन और कोई नहीं है हमारे करने के लिए, है ना। तो ये आप अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन ये टाइम किलिंग अप्रोच है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेंदी अप्रोच है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहीं आप करिए, है कि नहीं। तो आप नोट तो कर ही लिए होंगे। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 6 रहता तो फैक्टराइज हो जाता, फिर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13। तो यहाँ से आपको क्लिक करेगा एक चीज़, देखिए कैसे। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, जैसे हम लोग को आदत है वैसे लिखते हैं, प्लस tan इनवर्स ये 1 अपॉन 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, तो आप x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हो दोस्तों, है ना। प्लस tan इनवर्स अब क्या होगा, तो ये 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्या चल रहा है। फॉग तो चल ही रहा है, और नहीं चल रहा है तो चला देंगे उसको। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो इस तरह से आप करते जाओगे अप टू n टर्म्स। ये n टर्म्स हो गया, है कि नहीं। तो अब देखो ध्यान से, आप कह सकते हो कि सर इन्हीं दोनों का डिफरेंस ये है, तो आप एक स्टेप हम लिख रहे हैं, आप अगले स्टेप में लिख देना x प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ पे x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, है ना। इस तरह से 1 को लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, प्लस तीसरा टर्म tan इनवर्स x प्लस 3। एकदम पेशेंस से लिखते जाइए, इसमें जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला केस है, x प्लस 2। ये तीसरे टर्म में यहाँ 3 आया, तो nth टर्म में क्या आ रहा होगा, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो tan इनवर्स सर x प्लस n आ रहा होगा, और माइनस tan इनवर्स इससे कम आ रहा होगा, x प्लस n माइनस 1। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। कौन किसको काटा, तो इसने इसको काट लिया, ये जो है इसको काट लिया, है ना। तो बचेंगे कौन, ये 2 और ये वाला, और इसी को लिख देंगे, है ना। इत्मीनान से लिखिएगा, इसमें टर्म्स के खेल है बच्चों, x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। आगे क्या करता है, आगे जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं तो इसी को डिफ्रेंशिएट करवा रहा होता है, तो वो तो कर ही लेंगे हम लोग। फिर डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू यानी x इक्वल टू 0 पे प्रूफ पूछ रहा होता है, वो भी कर लेंगे। कहो कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले सिंप्लीफाई तो हो। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, हम ये सोच रहे हैं कि आज की जब आप क्लास करें और ख़त्म करें तो आपको फील आए कि नहीं, अब हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाले सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए हम इतना टाइम दे रहे हैं। 2006 में आया है, 2013 में आया है, 2018 में आया है इसका क्वेश्चन, है ना। क्लियर। तो ये हमारे जेईई मेन में तो लाइन से पूछे गए होंगे सब, कौन देख रहा है उसको। मेरे ख्याल से ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन। और हम लोग समीर बंसल की बुक करेंगे तो देखिएगा इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मतलब बहुत सारे, लगेगा कि यार रिपीट हो रहा है फिर, है ना।
तो यही है, जब जितना प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इस तरह से आपका हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√65, इस तरह से आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इस भाई साहब को पकड़ते हैं और इसको tan इनवर्स में ले जाते हैं, क्योंकि और तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। देखिए सॉल्यूशन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना tan इनवर्स के अलावा, तो पहले आप tan इनवर्स में लाना और उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये साइन इनवर्स 1/, और ये इन्होंने अच्छा किया है कि दे दिया है ना, टर्म नहीं देता तो सोचते, तो इसको अल्फ़ा मानेंगे तो साइन, इसको अल्फ़ा, तो साइन यहाँ लिखेंगे ये 4n⁴ प्लस 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो इसको tan इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स के टर्म्स में आप लिख सकते हैं 1/2n²। और ये तो अपना पहला क्वेश्चन ही हो गया जहाँ से स्टार्ट किए हैं जर्नी। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, IIT JEE 2006 वाला जिस साल मैंने JEE दिया था, तो ये हो जाएगा। ये तो सीधे सीधे लिख दें, इसमें बिना टाइम कंज्यूम किए, 2n+1 2n-1 और ऊपर 2n+1 माइनस 2n-1। क्लियर? तो आप क्या करिए, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 2n+1। देख रहे हो ना कितना रिपीट कर गया क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए। अगर नहीं किया है ना तो सरप्राइज एलिमेंट लगेगा। सबसे बड़ी बात तो ये 2 से ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, यही तो JEE की ट्रिक है, जो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हैं, है ना। नेट की तरह नहीं कि रट्टा मार पहुँच गए वहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड की ये 2, और ये कहीं नहीं आप पढ़ते हैं। जब प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो वो अपने आप फील आ जाएगी बच्चों, फील आएगी, है ना, यही होती है प्रैक्टिस। तो अब हम लोग समेसन SN निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 1 से n दौड़ाएंगे इसको, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 लिखोगे, प्लस tan इनवर्स, जब 2 रखोगे तो 2 2 4 प्लस 5 माइनस tan इनवर्स 3। इस तरह से आपका nth टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 2n। एक और लिखते तो अच्छा रहता, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5 प्लस, ऐसे करते करते tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 2n-1। इसको एकदम पेशेंस पूर्वक लिखते जाइएगा, धैर्य से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो कौन बचेगा, ये और ये। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 1 इसे π/4। तो हम लोगों को तो S इन्फिनिटी पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म π/2 लिख देंगे माइनस π/4 विच इज इक्वल टू π/4, क्योंकि ये इन्फानाइट टर्म्स का सम है। तो इसका आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं π/4 के इक्वल। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अच्छे से देख लीजिए एकदम, क्या किया हमने, n टर्म को यहाँ पकड़ा, ट्रायंगल मेथड से इसको tan इनवर्स में लिख दिया। मैंने पिछले क्लास में बताया है, सेकंड क्लास में। और फिर ये तो आपका रिपीटेटिव हो गया, तो इसके बाद की चीज़ें अंडरस्टूड हो गई। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी लिया होगा दोस्तों। आई थिंक इट इज़ ओवर। अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका JEE 2013 का, IIT JEE 2013, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें क्या करना है, हम लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम होता है बच्चों। कई लोगों को तो देखते ही अरे बाप रे, एक सिग्मा ने बैंड बजाई है हमारी, ये तो 2 आ गए। जैसे इस बार 2020 में आया था, 2020 में केक वॉक टाइप का क्वेश्चन था। जो सिग्मा जानते होंगे ना, सिग्मा के बारे में, वो तो एकदम केक की तरह जैसे केक वॉक करता है ना, एकदम इतना ईजी कि पूछो मत। लेकिन जिनको नहीं पता सिग्मा के बारे में, वो तो देख के ही उनकी BP बढ़ गई होगी, अरे पापा, और वो नुकसान कर बैठता है अगले क्वेश्चन को आपका। इसलिए BP मत बढ़ाइए, पेशेंस पूर्वक क्वेश्चन को निपटाइए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करो, जल्दी करो। जय महाकाल, एकदम जल्दी, एकदम पैसन, एकदम महाकाल जी का नाम लीजिए, महाकालेश्वर जी का एकदम कर दीजिए एकदम। दोस्तों किसी को भी मत छोड़ना, एक सिंगल बच्चा हमसे जुड़ जाना चाहिए। सब लोग जोड़ो सबको। तो देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। तो पहले ही सिग्मा को निपटाते हैं, फिर इसको निपटाएंगे, फिर इसको। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम है, तो एक एक करके लिखते हैं। लेट S1 की वैल्यू लिखा जाए समेसन k वेरी फ्रॉम 1 to n
1 to n लिखा है ना 2k, तो ये चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम विच इज़ n × n + 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब एक tn एज्यूम करते हैं विच इज़ cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस ये क्या था s1, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, ध्यान से देखिए 1 + n × n + 1, तो इसको हमने बताया है कि आप tan इनवर्स से डीलिंग करिए अदरवाइज फंस सकते हैं। तो ये 1/1 + n × n + 1 है कि नहीं, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस है n + 1 - n, तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स n + 1 - n, tan इनवर्स n। इनफैक्ट आप इतना रिवाइज कर लेते हो कि इसका एक्सप्रेशन तक बच्चों को याद होता है। अब हम लोग इसको मानते हैं S2 है ना, ये अपना S2 है, ये S1 है, तो आप S2 जब निकालोगे तो इसमें लिखा है कि ये समेसन अपना दौड़ रहा है n = 1 से 23 की तरफ, और tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n करेंगे। अभी तक n टर्म्स का सम कर रहे थे, यहाँ गिने चुने टर्म्स हैं, तो ये रखोगे तो tan इनवर्स 1 रखोगे तो 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। एकदम पेशेंस पूर्वक लिखते जाना बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लस tan इनवर्स, एक और लिख लो, यहीं पे लिख देते हैं tan इनवर्स, एक्चुअली 2-3 लिख देना चाहिए, 3 रखेंगे तो 4 होगा ना, माइनस tan इनवर्स 3, और लास्ट में यहाँ 23 लिखना है, तो tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स आपका कितना हो जाएगा 23, तो ये सब कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये बचेंगे, बाकी सब उड़ जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है, तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे बच्चों, तो 24 माइनस 1/1 + 24, तो ये ध्यान रखिएगा tan इनवर्स ऑफ, वैसे यहाँ पे ईज लिखा है, ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, और ये 23/25, तो इसको cot इनवर्स में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 25/23 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर। ये कह रहा है cot ऑफ S2 निकालो, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 25/23, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 25/23 है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो 23/25, मतलब बकरा बनाया गया है पहले ही। कोई बच्चा अगर इसको एक्सचेंज करना भूल गया तो चौपट, कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा वाली कहानी हो जाएगी, तो वो काम नहीं करेंगे है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखेंगे, भाई साहब यहाँ कॉट चिपका रखे है, कॉट 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 कॉट, तो ये आएगा 10 में आंसर, तो इसको भी कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हम लोग डील करेंगे बच्चों, या ट्रायंगल मेथड से भी डील करो तो आंसर इसका 25/23 है। वैसे 4 ऑप्शन ये कौन कौन से दे रखे हैं ये भी मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन खा गए अपनी तरफ से। पहला ऑप्शन ये जो कि जाल फेंका गया है, दूसरा ऑप्शन इसी का जस्ट रेसिप्रोकल, तो वो तो बच्चे IIT बॉम्बे के चक्कर में इसको सही कर ही लेंगे। सी ऑप्शन 23/24। अच्छा ये गलती कहाँ कर सकता हूँ ये भी मैं बता देता हूँ, और ऑब्वियसली इसी का रेसिप्रोकल, ये जानते हो गलती कहाँ होती है ना, 24/23 ये गलती यहाँ होती है बच्चों। जैसे हम लोग जब अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ना, तो ऐसे फील होता है कि यार 23 टर्म है तो tan इनवर्स ऑफ 23 मतलब 23 टर्म है तो 23 यहाँ आना चाहिए। कहाँ पे जैसे कहाँ गया ये 23 टर्म्स था ना, तो मैं कह रहा था कि ये गलती कहाँ होगी, तो जैसे ये आता है मन में ख्याल कि tan इनवर्स n-1 अपॉन ये tan इनवर्स n माइनस और tan इनवर्स 1 आता है, उस तरह का कुछ फीलिंग आती है, मतलब गड़बड़ करने का। ये जो जल्दीबाजी में 1 प्लस ये 1 वाला अगर भूल जाओगे ना तो गड़बड़ कर दोगे इसको, है ना। तो याद रखना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिया, एकदम अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, और क्वेश्चन समीर बंसल की बुक जो का डिस्कशन करेंगे तो होगा ही। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि आज की इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप देख भी रहे हो है ना। एक बार टाइम देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं, टाइम भी कंप्लीट हो गया है। और इस तरह के और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आप यू डोंट वरी, आप हमारे साथ बस बने रहिए, हैप्पी रहिए।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करो, प्रमोट करो, हमारे चैनल को ग्रो करो यार। इंडिया का द बेस्ट चैनल बनाना है फॉर जेई, है ना, IIT जेई के लिए बेस्ट। मतलब कोई भी बच्चा हमारे शरण में आ जाए तो उसको नैया हम पार करा दें। और उसकी नैया कैसे पार कराएंगे, ऐसे नहीं कि नाव ऐसे खेवे दौड़ाएंगे। और IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से लेकर IIT MNIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस में एक सीट पक्का दिलवा दूंगा दोस्तों। यू ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको ज़रूर दिलाऊंगा। लेकिन उस भरोसे, फेथ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उस फेथ को डेवलप करने के लिए आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। हमारे लिए भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। आपके जितने फ्रेंड लिस्ट में दोस्त हैं उन सबको बोलिए कि विवेक सर का चैनल सब्सक्राइब करो यार, IITian बनवा देंगे। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों की एक बेहतर शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है। और एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपको एक बेहतर एजुकेशन, कोर क्वालिटी एजुकेशन मिले, भारत के घर घर शिक्षा पहुँचे। इसमें आप हमारा सपोर्ट करिए और मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारी लाइफ लाइन हो, है ना। आप सेलेक्ट हो गए तो उससे हमें खुशी मिलती है, हमें इंस्पायरेशन मिलता है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन टू गेट सक्सेस। IMDS मेरा एक फेवरेट ग्रुप है जिसमें हम अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उसके बारे में भी हम अनाउंस करेंगे आगे। लेकिन अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कुछ भी मत सोचिए इधर उधर, एकदम फोकस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।